Good morning, dear student. Let's start a new chapter, motion in a plane. तो मोशन इन प्लेन पढ़ने से पहले कैन यू रिकॉल में आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज़ मोशन। क्या पूछा है कि व्हाट इज़ मोशन। तो मोशंस क्या होता है, आप सभी को पता है कि मोशंस क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशंस का क्या करता है, चेंज करता है, उसको क्या बोला जाता है, मोशन। ओके, यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, उसको क्या बोला जाता है, मोशन। ओके, तो देखो मोशन क्या होता है, द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन अ गिवन टाइम इज अ नथिंग बट इट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि यहाँ पे कोई ए ऑब्जेक्ट है, एक क्या कर रहा है कि कुछ टाइम बाद यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कहाँ आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब वो किस में है, मोशन में। ओके, वो किस में है, मोशन में है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा है कि व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। क्या, व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन यानी क्या होता है, रेक्टिलिनियर यानी वन डायमेंशनल मोशन। क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछा है। तो आप सभी को पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक सिंपल सी पाथ लेंथ। क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक सिंपल सी पाथ लेंथ। ओके, इसका टाइम, इसका यूनिट्स क्या है, पाथ लेंथ है, इसका यूनिट क्या है, मीटर। ओके, लेंथ है तो क्या है, मीटर है। और इसका मेजरिंग यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। तो सिंपल सा कि एक डिस्टेंस यानी कोई ऑब्जेक्ट एक किसी पाथ लेंथ को ट्रैवल करता है, यानी क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कराने क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और इसका भी यूनिट्स क्या होता है, मीटर होता है। अब देखो किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज पाथ में, किसको बोलेंगे, क्लोज पाथ में डिस्टेंस कितना होता है। मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है। ओके, यहाँ से जब ट्रैवल करना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ट्रैवल करेगा तो ये कितना होगा, 2πr। ओके, कितना होगा, 2πr। क्यों होगा, क्योंकि 2π और ये क्या होगा, इसकी रेडियस है। ओके, 2π कितना है, सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2π और आर क्या है, इसकी रेडियस है। तो जो डिस्टेंस है, जब क्लोज पाथ में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब ट्रैवल करता है तो वो नॉन ज़ीरो होता है। और जब क्लोज पाथ में कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट जब ट्रैवल करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हम फाइनल में से उसकी इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये डिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये डिफरेंस है किस किस में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप सभी को पता है यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट एंड नॉन यूनिफॉर्म यानी चेंज, डायनामिक चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि डायनामिक इंस्टेंटली जिसकी वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सभी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है यानी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और कोई ऑब्जेक्ट चेंज चेंज स्पीड यानी क्या होता है कि उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, और एक्सलरेशन भी चेंज है, उसको क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो देखो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। जो हमारा मोशन है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन अ सेकेंड है मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन। क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन। 2 डायमेंशनल यानी आपको पता है इस तरह से 2 डायमेंशनल तो क्या हो गया, प्लेन हो गया। मोशन इन 3 डायमेंशन में क्या आएगा, दैट इज मोशन इन अ स्पेस। तो हमें रेक्टिलिनियर मोशन नहीं पढ़ना है। क्यों क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो कोविड की वजह से डिलेड पोर्शन है। फिर भी
ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है बेसिक होने के कारण हम इसको कुछ कुछ टॉपिक क्या लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, तो देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कल के सर्कमफरेंस में इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, सर्कल के सर्कमफरेंस में क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, यानी मोशन में यहाँ से स्टार्ट करेगा, इस तरह से मोशन में है। अब ये देखो मोशन में है तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेंगी, टुवर्ड डी रहेंगी, टुवर्ड दी सेंटर। ओके, टुवर्ड दी सेंटर। अब टुवर्ड दी सेंटर जो फोर्स है लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो टुवर्ड दी फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कल के सर्कमफरेंस में इस तरह से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर। किसके सेंटर में होंगे, जो सर्कल का सेंटर है उसकी तरफ होंगे, किसकी डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। तो उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इन अ नथिंग बट अ रेक्टिलिनियर मोशन। यानी स्ट्रेट लाइन वाला मोशन यानी क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज़ हैविंग अ वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लाइक अ डिस्प्लेसमेंट। इसकी वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, डिस्प्लेसमेंट आप सभी को पता है, वेलोसिटी आप सभी को पता है, एक्सलरेशन भी आपको पता है, एंड स्पीड क्या होती है आपको पता है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ शॉर्टर डिस्टेंस। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मेजरिंग यूनिट इज मीटर। ओके, वेलोसिटी क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या होती है वेलोसिटी, यानी कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है, यानी क्या होती है वेलोसिटी। इसका मेजरिंग यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसका सिंबल क्या है, मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका फार्मूला क्या है, डी डी बाई टी। ओके, या क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को किसी डिनोट किया जाता है एस से, तो एस बाई टी। अब एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या होता है, एक्सलरेशन। यानी वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी ट्रैवल हो रही है, यानी कितनी वेलोसिटी हो रही है, यानी क्या होता है एक्सलरेशन। एंड स्पीड, और ये क्या है, एक्सलरेशन भी क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आती है स्पीड, तो कितना डिस्टेंस, स्पीड का फार्मूला आपको सभी को पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और ये सभी हमने किस में पढ़े हैं, सेकेंड चैप्टर में। ओके, सेकेंड चैप्टर में यानी मैथमेटिकल मेथड में हमने पढ़े स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये सभी। नेक्स्ट क्या है कि इट डिपेंड अपॉन द फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से फोर्स, यानी किधर फोर्स लग रहा है, क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी शो द बेसिक आइडिया अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन। जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी भी क्या शो करती हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो देखो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। देखो मिनिमम डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करेगा किस किस के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, जब ऑब्जेक्ट मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जिसका फार्मूला क्या होता है, डेल एक्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या होती है, दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। it is the scalar quantity and its dimension are also of that of the length। okay, ये भी क्या है, एक एक्चुअल लेंथ है, क्या है, एक्चुअल लेंथ, क्या बोलेंगे इसको, एक्चुअल लेंथ है, जो कि क्या ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और मोशन में है। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका मेजरिंग डायमेंशन क्या है, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है आप सभी को पता है, मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ओवर विच एवरेज वेलोसिटी इज अ बीइंग कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल। यानी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, यानी कितने टाइम इंटरवल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, यानी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो आप सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस एक्स वन। ओके, x2 माइनस x1 और क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ओके, यानी कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है, यानी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी।
उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? दिस इज अ डिफाइन एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ओवर अ विच एवरेज स्पीड इज अ बीइंग कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। देखो क्या बोला है कि एवरेज स्पीड इज अ डिफाइन एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय ड्यूरिंग दी टाइम इंटरवल। यानी कोई ऑब्जेक्ट सब क्या कर रहा है, कितने टाइम इंटरवल में कितना पाथ लेंथ ट्रैवल कर रहा है, यानी क्या होता है डिस्टेंस। ओके, यानी पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टाइम, यानी कितने टाइम इंटरवल में कितना ही लेंथ ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यानी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या मिला? पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है ये देख लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर, गिवन वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, यानी क्या होता है वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इट डिफाइन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है कि इट इज डिफाइन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओवर अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी। देखो स्मॉल टाइम इंटरवल में यानी छोटे अमाउंट में, द स्मॉलर एंड अराउंड टी व्हेन द वैल्यू ऑफ द टाइम इंटरवल डेल ई गोज टू जीरो। तो वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? लिमिटिंग डेल टेंस टू जीरो। ओके, लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। अब आप सभी को पता है डेल यानी क्या होता है? इट इज़ अ डेरिवेटिव। डेल यानी क्या होता है? इट इज़ अ डेरिवेटिव। तो डेल की जगह क्या आएगा? डी। तो क्या आएगा? डी एक्स बाय डी टी। ओके, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वी इंस्टेंटेनियस कितनी होती है? डी एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट है मोशन इन अ टू डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।